प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, कन्या लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, यह जो एपिसोड है यह कन्या लग्न वालों के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है। देखिए, स्क्रीन पर जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि फरवरी माह की शुरुआत में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु जो है अभी जिन भी राशियों में है पूरे माह जो है ये यहीं रहेंगे। इन ग्रहों में पूरे फरवरी माह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बुध जो है, बुध 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके पश्चात यह आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और फिर 27 फरवरी को यह छठे भाव में जाएंगे। सूर्य जो है, सूर्य आपकी कुंडली के जो है पंचम भाव में 12 फरवरी तक रहेंगे और फिर यह जो है छठे भाव में चले जाएंगे जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। और इसके बाद शुक्र जो है 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे और 16 फरवरी से लेकर पूरे फरवरी माह में यह सप्तम भाव में रहेंगे जहां ये उच्च के हो जाएंगे और वहां जो है पहले से ही बृहस्पति उपस्थित है। मेरे प्रिय साथियों, मैंने अभी आपको जो सभी ग्रहों की स्थितियां बताई है उसी के आधार पर हम फरवरी माह के राशिफल को समझेंगे। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो फरवरी माह का राशिफल मैं आपको बता रहा हूं यह ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों की कुंडली जो है कन्या लग्न की होगी तो सभी को समान फल जो है प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली के साथ साथ अपनी कुंडली में ग्रहों की दशा के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए आपकी कुंडली के लग्नेश बुध जो है वो 30 दिसंबर से ही आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, आप अभी अपने घर पर बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, आप अपने जीवन में अभी बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। यह आपके लिए सुकून का समय है। यह जो है 6 फरवरी तक यह समय आपके रहने वाला है। देखिए, घर परिवार के तरीके से 6 फरवरी तक का समय बहुत ही अनुकूल है। इसके बाद 7 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक जो है प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अनुकूल है, 7 फरवरी से 27 फरवरी। इसके अलावा यदि आपके बच्चे बच्ची है तो आप अपने बच्चों के साथ जो है समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ एंजॉय करने का ये समय है। प्रिय साथियों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो 7 फरवरी से 27 फरवरी तक अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं और वैलेंटाइन डे भी जो है इन दिनों के मध्य ही आ रहा है। अच्छा मौका है, चौका लगा दीजिए। इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। यदि आप अविवाहित हैं तो अप्रैल 2022 के बाद जो है आपका संबंध कहीं जो है तय हो चुका होगा, लेकिन यदि अभी तक आपका विवाह यदि कहीं तय नहीं हुआ है तो अब हो सकता है इस पूरे माह में संबंध होने के अच्छे योग हैं। देखिए, 7 फरवरी से ही आपकी बुद्धि जो है एक अलग ही लेवल पर होगी। आप वह सब कुछ सोच पाएंगे जो इतने समय से आप विचार कर रहे थे लेकिन किसी प्लानिंग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो 7 फरवरी से ही समय जो है इसके अनुकूल है। मेरे प्रिय साथियों, बुध जो है 28 फरवरी से 15 मार्च तक आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। तो इन दिनों में आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। सेहत में गड़बड़ दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, मार्च के महीने के मासिक राशिफल में हम विस्तार से समझ लेंगे। अब देखिए, सप्तम भाव में अभी बृहस्पति जो है अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जो है फरवरी माह उत्तम है। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल 2022 के बाद जो है आपने कोई नया व्यापार प्रारंभ किया होगा या यदि आप कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह माह अनुकूल है। देखिए, सबसे पहले जो है कुछ विशेष दिनांकों को देख लेते हैं, उसके बाद प्रतिदिन के राशिफल को समझेंगे। देखिए, 11 और 12 फरवरी जो है इन 2 दिनों में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। प्रेम मोहब्बत के लिए 22 और 23 फरवरी अति उत्तम है।
शेयर बाजार के लिए भी जो है 22 और 23 फरवरी उत्तम है। अब देखिए दिनांक के अनुसार जो है राशिफल को समझते हैं। 1, 2 और 3 फरवरी को आपके मन में अपने व्यापार को लेकर विचार आएंगे कि आप किस प्रकार से अपने व्यापार में और अधिक सफल हो सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके मन में कुछ नए आइडिया आ सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेंगे। 4 और 5 फरवरी को आप सुकून महसूस करेंगे और इस बात पर आप सर्वाधिक विचार करेंगे कि किस प्रकार से व्यापार में या अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाए। आप अपने मित्रों से मिलेंगे और हो सकता है कि उनसे भी जो है आप कोई राय लें और वो आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है। इन दिनों में आपके जो सपने हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए उस पर भी आप बहुत विचार करें। इसके बाद 7 और 8 फरवरी को जो है आप अनावश्यक खर्चों से बचें। इस समय जो है आप अपने प्रेमी या प्रेमिका पर पैसे खर्च कर सकते हैं या कहीं साथ में पार्टी कर सकते हैं। 9 और 10 फरवरी भी आपके लिए सकारात्मक है। इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण 11, 12 और 13 फरवरी को आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो कहीं किसी मामले में आप उलझ सकते हैं। यह 3 दिन आपके लिए बहुत नकारात्मक है। इन 3 दिनों में यदि कोई विचार आपके मन में आता है तो तुरंत उसे अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा परिवार में जब भी आप बैठें तो बहुत ही सोच समझकर बोलें, अन्यथा परिवार के कोई सदस्य जो है आपसे नाराज हो सकते हैं। इन 3 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें, जिससे आप अपने आप को बहुत सकारात्मक महसूस करेंगे। इसके बाद देखिए भाई बहनों के साथ संबंध सुधारने के दिन जो है वो 14 और 15 है। इन 2 दिनों में भाई बहनों को समय दें। 18 और 19 फरवरी जो है आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत इमोशनली जुड़े रहेंगे। पढ़ाई के लिए भी यह अच्छे दिन है। इसके बाद 20 और 21 फरवरी को शनि चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बनेगी, जिससे आपको जॉब से संबंधित चिंता रह सकती है। आप इस बात पर गहराई से विचार कर सकते हैं कि अब जॉब बदली जाए या किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। इस पर आप गहनता से विचार करेंगे, लेकिन इन दिनों में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इसके बाद 22 और 23 फरवरी जो है प्रेम मोहब्बत के तरीके से अच्छा समय है। अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। अपने पार्टनर के साथ जो है आप छोटी मोटी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके बाद 24 और 25 फरवरी जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें। इन दिनों में कोई अचानक ख्याल आपके मन में आता है तो तुरंत उसे अप्लाई ना करें, गहनता से विचार करें और फिर ही किसी निर्णय तक आप पहुंचें। इसके बाद 26 और 27 फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली के 9वें भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनेगा। इन 2 दिनों में आपके पास पैसा आ सकता है और भाग्य भी आपका साथ देगा। मेरे प्रिय साथियों, पूर्णिमा जो है वह 5 फरवरी को है और अमावस्या 20 को है। यह सोमवार के दिन आ रही है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें और यथाशक्ति दान करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करें। इसके अलावा महाशिवरात्रि जो है 18 फरवरी को है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, जल से दूध से अभिषेक करें, बड़ा ही शुभ दिन है। तो यह था कन्या लग्न का फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।